हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित चैप्टर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटली 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और 31st से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। ओके, 31st नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है फ्रेंड। ये आपके कर्ली ब्रेकेट 3ab प्लस 2bc, ओके, देन यहाँ पर प्लस का साइन, फिर ये वाला ब्रेकेट -5ab प्लस 3bc, ओके, फिर यहाँ पर ब्रेकेट का साइन और देन यहाँ पर प्लस 2ab -5bc। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो ये हल कैसे होगा फ्रेंड, इसमें हमें मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, मतलब कहने का है। तो देखिए, चलिए इसे मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, डन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पहले क्या है कि ये जो है ब्रेकेट है, हमें क्या पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ब्रेकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3ab प्लस 2bc, देन यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस में जब क्लैश होगा क्या बन जाएगा, माइनस। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, और ब्रेकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई बोली। तो चलिए ये हो जाएगा -5ab और प्लस 3bc, डन। फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ भी प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा 2ab -5bc। ओके, तो फ्रेंड पहले ए बी दिख रहा है 3ab, तो पहले ए बी वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर 3ab है और उसके बाद कहीं आपको ए बी दिख रहा है, ये तो माइनस में है। पहले प्लस वाले को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर 2ab, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5ab हो जाएंगे प्लस के। फिर यहाँ पर माइनस के 5ab है तो माइनस के 5ab। अब जिसका काम होता जा रहा है उसके नीचे साइन यहाँ पर लगा दे रही हूँ, देखिए। तो ये 3 हमने लिख लिया है। अब BC में देखिए तो 2BC प्लस का 3BC प्लस का यानी 5BC प्लस का हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5BC है। ओके, डन। तो ये देखिए प्लस AB और माइनस AB कट गया, यहाँ पर प्लस BC और माइनस BC कट गया। आपका राइट आंसर क्या बचा फ्रेंड, 0 हो गया। ओके, तो 0 विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बिना डिले किए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ओके फ्रेंड, विजिबल तो हो रहा है ना सही से। तो चलिए 32 नंबर। अब 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, तो 32 नंबर में दिया गया है x² माइनस y² में यहाँ पर क्या जोड़ें। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बना दे रही हूँ। x² माइनस y² में यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो हो हमारा 15 हो जाए। ओके, ऐसे ही बना लेंगे। हमें क्या यहाँ का वैल्यू ज्ञात करना है ना, इस खाली जगह का, तो इसको पहले रख लेंगे। और इक्वल में 15 है, इसको सेम रख लेंगे। और इधर लेफ्ट में जो भी था इसको राइट में ले जाएंगे तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये तो माइनस का x² और प्लस का y² आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए लेट्स सी नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। और हाँ फ्रेंड, अपना फीडबैक एक बार ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह का आपका ये वीडियो लगा, वेट करूँगी। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि x बराबर 0 हमें मान रखना है और क्वेश्चन कुछ ये है 2 और पावर में 2x है प्लस का 1, इसका मान बताना है। ओके, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है 2 और पावर में 2 है तो ठीक है, और x भी है तो यानी x का मान 0 है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस का 1, कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुने 0 हमेशा 0 होता है और प्लस का 1। हमें पता है कि जिस अंक का पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 तो हो गया फ्रेंड। अब 34 नंबर को देख लेते हैं बिना डिले किए।
क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि हमें x बराबर -2 मान रखना है फ्रेंड। ओके, x बराबर -2 रखना है। अब चलिए तो क्वेश्चन देखिए कि क्या है। क्वेश्चन आपका है 4 2 के पावर x और +1। ओके फ्रेंड, तो हमें क्या x बराबर -2 रखना है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 के पावर -2 +1। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये -2 है ना पावर में, तो -2 का मतलब ये होता है, देखिए कि ये जो यहाँ पर 2 है इसको 1/2 के फॉर्म में 2 बार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -2 है, 2 के पावर -2, यानी कि एक बार 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पर चूंकि 2 है ना, तो इसको हम 2 बार 1/2 करके लिखेंगे, और ये आपका +1 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन से ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह के बता दे रही हूँ, वेट करिए। इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। अब ये तो यहाँ 4 होगा, अच्छी बात है, ये 1/4 हो जाएगा, 1 गुने 1 1, और ये 2 दूनी 4 यानी 1/4, और +1 हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड। तो देखिए जब ये सॉल्व होगा तो ये कैसा बनेगा, ये तो 4 रहेगा, अच्छी बात है, ब्रैकेट का मतलब गुना। ओके, या फिर एक काम करते हैं, पहले ये जो अंदर का ब्रैकेट है ना इसको प्लस कर ही लेते हैं। आई होप यहाँ तक विजिबल हो रहा होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, अब दिख रहा होगा। तो चलिए इस पहले इस अंदर वाले को करेंगे, यानी 1/4 + 1 है, बटा में कुछ नहीं 1, तो इन दोनों का लघुत्तम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 1, और ये आपका 4 यानी कि 5/4 हो जाएगा। ओके, आप लोग करिएगा, ये तो सिंपल में बटा पका जोड़ है तो आप लोगों को ये पता ही है। तो ये 4 हो गया, और अंदर में क्या है, 5/4 है। ओके, जब इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ लिख रही हूँ, ओ नो, चलिए यहाँ पर ही लिख देते हैं, अंदर में 5/4 है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे ये 4 सेम रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना बनेगा, और ये 5/4, ये 4 4 तो कट जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 5 आंसर हो जाएगा। ओके, आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को डील कर ही लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कोई क्वेरीज रह जाता हो तो चलिए एक क्वेश्चन E- वाले पर बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो जाए। तो चलिए यहाँ पर अब हमें क्या रखना है कि x बराबर -3 रखना है। मान लीजिए सपोज एक नया क्वेश्चन दे रही हूँ, और दे क्या रही हूँ, बना रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा इसी तरह से हो गया, 2 2 के पावर x और +1, कुछ इस तरह से हो गया, वही वाला क्वेश्चन, लेकिन x के पावर -3 दे रही हूँ, -2 नहीं, ताकि आप समझ जाए। -2 वाले पर तो मैं बना चुकी हूँ। तो ये आपका ये हो जाएगा 4 और 2, यहाँ पर -3 होगा, और +1, तो -3 यानी कि हम इसे -3 भी कह सकते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, और -3 का मतलब क्या है कि ये 2 है ना, तो इसको 1/2 में, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 होगा, यानी हम कुल मिला करके कहें तो ये आधा हो जा रहा है। ओके, तो 1/2 गुने 1/2, यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर था तो हम 1/2 गुने 1/2 यानी कि 2 ही किए थे, लेकिन जब हम क्यूब कर लिए तो यहाँ पर 1/2 यानी कि 3 ठो इस तरह से हो जाएगा, और फिर यहाँ पर +1 होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका मैथ इस तरह से बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 और +1 हो जाएगा। जब इस मैथ को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए 1/8 + 1 करिए तो यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो ये आपका हो जाएगा 8 1 9, यानी कि 9/8 होगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देती हूँ, और ये 9/8, इसको कटाएंगे 2, यानी कि कुल मिलाकर के 9/2, यानी ये होगा 4.5। कुछ क्लियर हो रहा है फ्रेंड, तो ये 4.5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये माइनस वाला पता चल गया होगा कि माइनस में जब मान रहता है, ओके, तो 3 रखें 4 रखें, किस तरह से वैल्यू ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे अपने क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर दी, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन हमारा अभी तक एक ही हुआ है, इसीलिए एक खुद से लेकर के बता दी। तो डोंट वरी, सॉरी टू से इसके लिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो यहाँ पर a बराबर 3 रखना है और b बराबर 1 रखना है।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 4a² प्लस b² और प्लस यहाँ पर 2ab, ओके, माइनस ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है 4 और a² प्लस b² और माइनस 2ab, कुछ इस तरह से है। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ करली ब्रैकेट माइनस b³, ओके, और प्लस 4 इधर आपका ब्रैकेट में a-3, कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए फ्रेंड कि यहाँ पर क्या आपको कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है? ये देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका जो है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर माइनस है, यहाँ पर 4 है, सेम रख लेंगे। और ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आपका a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको वैसे लिख लेंगे। और यहाँ पर माइनस है, फिर करली ब्रैकेट, फिर माइनस और b³ का मतलब क्या है? b का 1 रखना है, खैर यहाँ b³ रख लेते हैं, प्लस 4 और इंटू यहाँ पर a-3, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं, ओके। छोटा वाला तो यहाँ तक कट गया, डन। अब ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इन सब की मान को हम रख लेते हैं, डन। ये आपका a का मान क्या हो जाएगा 3 और प्लस इसका b का मान 1² माइनस 4, यहाँ पर आपका 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ये करली ब्रैकेट 1 का क्यूब प्लस ये 4 यहाँ पर और 3 माइनस 3 हो जाएगा, डन। यहाँ तक क्लियर? ये वाला देखिए छोटा फिर करली होगा, ठीक है ना, डन। कुछ इस तरह से हो जाएगा, सबसे छोटा उसके बाद करली ब्रैकेट को रख लेंगे, अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर देखें फ्रेंड, इसको हल करें तो 3 1 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुने 4 क्या होगा 64 हो जाएगा, डन। यहाँ माइनस और ये देखिए 3 में से 1 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 16, तो माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस यहाँ देखिए 1 का क्यूब दिया है, तो अब 1 का क्यूब दिया है वो भी माइनस का है, तो -1 के क्यूब का मतलब तो आप समझते हो ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ओके। ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल मिल करके करिएगा तो क्या ये 1/1 आएगा, यही ना आएगा। तो चलिए यही होगा आपका, यानी कि 1 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इधर आपका क्या दिया है, ये आपका 4 × 12 और माइनस ये भी आपका 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमें क्या पता है यहाँ पर कि ये तो 64 है और माइनस यहाँ पर 16 माइनस का और 1 माइनस का, 16 1 17 हो जाएगा। तो जब 64 में से 17 घटेगा क्या बचेगा, 4 में से ये 7 तो नहीं घटेगा, 14 में से 7 घटेगा 7 बचेगा और 5 में से 1 घटेगा 4, यानी 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर, ओके। तो फ्रेंड अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 0.32 और इधर आपका है 5x - 2 बराबर 0.8x प्लस 14। तो हमें इसमें x का मान बताना है, ओके। अब देखिए तो 0.32 गुने 5 करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1 और ये 5 तिहाई 15, 15 1 16, तो ये हुआ 160। अब पॉइंट कितने अंकों के पहले है 2 पॉइंट, 2 अंकों के। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 3 5 15 1 16 हो जाएगा, ओके। 5 0 से ये तो 0 होगा। अब 2 अंक के पहले पॉइंट यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा, डन फ्रेंड। तो ये कितना हुआ 1.60, 1.60x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, और 32 दूनी 64 यानी कि 0.64 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये आपका 0.8x और प्लस का 14 है, ओके फ्रेंड। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो x वाले को एक जगह रखेंगे, ये आपका 1.60x है, ओके। और ये वाला जो प्लस में है इधर में आएगा तो माइनस का 0.8x हो जाएगा, ओके।
इक्वल, यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला आपका 14 प्लस का है, ओके, और इधर से आपका माइनस वाला जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 0.14। क्लियर है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर अब इसमें से घटाते हैं 1.60 में से 0.8 को अगर घटाएं तो क्या बचेगा, यहाँ से लेंगे 16 में 8 घटा, यानी 8 बच जाएगा, कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट यानी कि 80 हो जाएगा, ओके, 0.80 बचेगा, है ना, इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पर 0.80 हो गया, ओके, और बराबर ये आपका 14.64, यहाँ पर 14.64 है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो सिर्फ 64 है ना। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला एक्स है, एक्स बराबर क्या मान आ जाएगा आपका 14.64 और बटे में 80 हो जाएगा, ठीक है, ये 0.80 है। तो दोनों में 2 अंकों के पहले पॉइंट है, यानी इन दोनों पॉइंट को तो ऐसे ही ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 80 और 1464 को डिवाइड कर लेते हैं, 80 को और 1464 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर करें तो 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 160, ये तो कम ही होगा, एक ही बार में कटेगा, ओके। तो ये आपका 80 कटा, अब इसमें से 80 कटेगा तो कितना बचेगा, इधर से करते हैं ताकि घटाने में भी आसानी रहे, 6 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6, यानी 66 बचा, ऊपर ले 4 लेंगे तो ये आपका कई बार में कटेगा, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 अठाई 64 हो सकता है, ओके। तो ये 8 अठाई 64 हो जाएगा, यानी कि कितना कहें तो 640, ओके, 640 हो जाएगा फ्रेंड। अब बचेगा कितना, तो ये आपका बचेगा 24, ओके, पॉइंट लेंगे तो 0, तो ये आपका 8 तेरी का 24, यानी कि 240 कटेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 18.3, ओके। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं भी कोई क्वेरीज हो तो बताते जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं, ओके। 36 नंबर हमारा डन हुआ, 37 क्वेश्चन को देख लेते हैं। डन, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया है यहाँ पर आपका 8 ब्रैकेट में 5x + 1 + 7 2x + 3 = 13 3x + 5 और देन यहाँ पर +2 2x + 4, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमें इसमें x का मान बताना है फ्रेंड। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये आपका बनेगा 8 × 5 = 40x और प्लस ये 8 एकम 8, डन। और यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह है, 8 दूनी ये 7 दूनी 14x + 7 त्रिका 21 बराबर इधर 13 तिया 39x + 13 पचे 65 और प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4x + 4 दूनी 8, ये अंक बना फ्रेंड। तो अब इसमें क्या है कि इस 40 और इस 14x को जोड़ लेंगे तो 40x और 14x कितना होगा, अगर देखें तो 40 50 यानी कि 54x हो जाएगा, और प्लस 21 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 29 बराबर इधर में देखिए 39x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 39 और 40 3 43x हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर प्लस है 65 और 8 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 हाथ में 1 6 1 7 यानी 73 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 54x है, ओके, और इधर 43x है, इस 43x को इस ओर लाएंगे तो ये माइनस में 43x हो जाएगा बराबर ये 73 सेम है वैसे रहने देंगे, 29 आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए तो 4 में से 3 घटेगा आपका 1 बचेगा, और ये आपका 5 में से 4 घटेगा 1 यानी 11x बराबर इधर देखिए 13 में से 9 घटेगा 4 बच जाएगा, है ना। और ये आपका 6 में से 2 घटेगा 4 यानी 44, सो x बराबर आपका 44 बटे में 11 यानी कि 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप अगर इसको पूर्णांक में भी करेंगे हम तो देखिए इसको अगर पूर्णांक में करना पड़े इधर बता देती हूँ
तो ये 5 तो नीचे हो जाएगा, 5 चौके 20 3 23, यानी 4.3/5 हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड। तो आई होप 39 क्लियर हुआ। अब 40 नंबर को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ओके फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को जल्दी से हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा दिया गया है क्वेश्चन फ्रेंड, 3/4 का 2 सही 1/2 भागे 1 सही 1/8 का 3 सही 1/3 का मान क्या होगा। तो हमें क्या पता है, ब्रैकेट उसके बाद ऑफ यानी कि का, तो सबसे पहले इस का को हल करेंगे। यानी ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 3/4 और का मतलब गुना, 2 दूनी 4 1 5/2। ओके, फिर यहाँ पर भगा आएगा 8 एकम 8 1 9/8। ओके, उसके बाद यहाँ पर का है तो गुणा रखेंगे और 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इस का वाले दोनों ओर को पहले हल कर लेते हैं। डन। तो ये 3 3 9 यानी कि यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो इसमें क्या कोई कट सकता है, नहीं कट सकता वैसे। तो चलिए ये आपका 5 3 15 और बटे में 8 हो जाएगा। यहाँ पर भगा का चिन्ह है और ये देखिए इसको भी कटाएंगे तो ये आपका 3 दहाइयाँ 30 और बटे में 8, तो ये है आपका 30/8। अब भागा वाले को हल करेंगे। जब ये भागा दिया है तो इसको क्या करेंगे कि गुना में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाला ऊपर, यानी 8 तो ऊपर जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये 15 दूनी 30 यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 40 का आपका 1/2 विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को। ओके फ्रेंड, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार इसको जरा ध्यान से देखें। 4 सही 2/3 भगे 1 सही 3/4 गुने 2 सही 1/2 का 3 सही 1/3। तो इसका मान क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ओके फ्रेंड, इसमें भी पता है कि सबसे पहले इस का वाले को हल करेंगे, तो वैसे बैठा लेते हैं इसको सही से, इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 3 12 तो 14/3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड है और देन 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 1 5/2 होगा और का मतलब गुना कर लेते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे सबसे पहले इसको हल करेंगे। 3 3 9 1 10/3। ओके फ्रेंड, तो ये होगा। अब इसको हम कटा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब तो कोई उस वाले में कटने वाला है नहीं, अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो ये तो होगा 14/3 और भगा है तो इसको जब हम गुना में करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे भी ये वाला कट सकता है, यानी कितना बार में, 2 बार में। फिर यहाँ पर गुने 5 25 दिया ही है और बटे में 3। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8/3 और गुने क्या जी 25/3। कुछ ये क्वेश्चन इसी तरह से होगा ना फ्रेंड। तो चलिए आगे इसे अब देख लेते हैं। ओके, ये आपका क्या बन जाएगा, तो 25 बाटे क्या होता है, 8 5 40 का 4, 40 का 0 हाथ में 4 और 8 दूनी 16, 4 कितना होगा 20, यानी 200 और बटे में आपका 9 हो जाएगा। इसको अगर लिखेंगे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका 9 दूनी 18 जाएगा, 2 बचेगा शेष 0 2 9 18, ठीक है। फिर 2 शेष बचेगा, तो ये 9 यहाँ पर 22.2/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।